कांग्रेस ने आज जयपुर के अंदर पीसीसी मुख्यालय से एक पैदल मार्च की शुरुआत की, जिसके अंदर कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। अशोक गहलोत मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। लड़कों की भीड़ थी, युवा इस भीड़ के अंदर मौजूद थे, नारेबाजी की जा रही थी, वोट चोरी के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे थे, साथ साथ लोकतंत्र को बचाने की बातें भी कही जा रही थी। पर शहीद स्मारक जब तक ये मार्च पहुंचता, जब तक शहीद स्मारक के ऊपर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के द्वारा यहाँ पहुंच के थोड़ा सा हंगामा कर लिया गया। हंगामा किस बात को लेके हंगामा हुआ? हंगामा इस बात को लेके हुआ कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगभग 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है जब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर युवा अपना धरना कर रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस के लोग यहाँ पहुँचे और बात की गई कि एक बार ये पोस्टर हटा दो और हमारा पोस्टर लगा लेने दो। आपको दिखाते हैं, देखिए ये है वो पोस्टर जिसके लिए ये सारा का सारा विवाद हुआ है। इस पोस्टर को लगाने के लिए कहा गया कि एसआई भर्ती रद्द करने वाला जो पोस्टर है उसको हटा दीजिए और हमें हमारा पोस्टर लगा लेने दीजिए। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का विवाद रहा, क्या विवाद रहा। उसके बाद में यहाँ जो एसआई भर्ती पे जो लोग युवा जो धरना दे रहे हैं रद्द करने के लिए, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। एक बार देख लीजिए कि क्या क्या हुआ है। चोर नहीं है कांग्रेस। गाली गलौज किससे कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज कर रहे हो? गाली गलौज कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज आपको सभा देती है क्या? आपकी परमिशन नहीं है? कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गाली गलौज करने की जगह नहीं है, शहीद स्मारक है। शहीदों की पावन जगह है मेरे भाई, शहीदों की पावन जगह है, गाली गलौज की जगह नहीं है। क्या हुआ था विकास भाई? देखिए हम यहाँ पे बैठे थे, इन्होंने आके कहा कि ये बैनर क्यों लगा रखा है। मैंने कहा आपकी कांग्रेस ने कुकर्म किए, तब हमें आज भुगतभोगी भुगतनी पड़ रही है कि 21 का मामला 25 पे आ गया। और हमारे हनुमान जी है जो न्याय योद्धा बन के यहाँ 115 दिन से हमारे बीच में बैठे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। वोट चोरी के लिए आयो, पेपर चोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर आवाज उठाओ। सरकार ने पेपर चोर किए, वही सरकार आज यहाँ आके हमें धमकाने पड़ रही है। पेपर बेचकर संविधान बचाओ रैलियां कर लो, वोट चोरी पर रैलियां कर लो, लेकिन जो 5 साल कुकरते हुआ, जो पिछले 5 सालों में युवा बेरोजगारों का गला घोटा गया, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। गहलोत का पीएसओ पकड़ा, बोलने को तैयार है क्या कोई? शहीद स्मारक किसी की जाजम नहीं है। यहाँ पर 112 दिनों से इस शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गहलोत साहब का पीएसओ पकड़ा गया, पीएसओ ने तो दूध बेचने वाले तक को पेपर दे दिया। सोचो कितनी बंदरबाट हुई राजस्थान में। आने वाले 30 सालों तक प्रदेश का युवा इस अत्याचार से उबर नहीं पाएगा। अत्याचार हुआ है और कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, वोट चोरी रैलियां कर रही है, और बीजेपी आंखों पे काली पट्टी बांधकर बैठी हुई है घरों में। इससे शर्मनाक कृत्य नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। पोस्टर फाड़ने का प्रयास किया गया, पोस्टर हटाने का प्रयास किया इन लोगों ने। और गहलोत साहब, टोडा साहब अंदर नहीं आए, उनके जो नुमाइंदे थे जो पेपरों में दलाली कर रहे थे, वो लोग यहाँ छट गए आके ऊपर। बताओ आप, थोड़ा बहुत इनको शर्म नहीं है? हमने कर दिया, परमिशन नहीं थी उन लोगों को, बिना नहीं आना चाहिए था। आओ, कौन मना कर रहा है? साइड में लगा लो यार, हम तो व्यवस्था कर रखी है। बताओ हमारे को साइड में कर रहे हैं? हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं, हनुमान जी के बारे में तो बोलना बंद कर देना कभी भी, ध्यान रखना इस चीज का। अरे हाँ साहब, गणपति
सुनो कोई बात नहीं, अपना उधर लगा लो ना, अरे ये भाई शहीद स्मारक है, माला चढ़ाने के लिए मना कौन कर रहा है? हमारा भी साइड में क्यों लगा लेंगे यार, कमाल कर रहे हो, साइड में लगा लो। मैडम इधर लगा लो, आप साइड में ये है शहीद स्मारक, साइड में क्यों लगा फूल वाला यहाँ चढ़ाओ ना। नहीं, एक बात बताना भाई, आप खुद प्रदर्शन कर रहे हो, अरे तो फूल वाला चढ़ाओ, बैनर से क्या दिक्कत है? तो यहाँ चढ़ाओ ना, इसमें क्यों चढ़ रहे हो? फोटो में आएगा तो आएगा। ओ भैया ये पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर चोरी की लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये क्या जो अंगूरी किसके दिखा रहे हो? अंगूरी किसको दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? पेपर चोरी के खिलाफ महिला से बात महिला से नहीं तो ये उसे कोई नहीं हटा रहा। तो बिल्कुल एक बार जगह जाओ ना यार, हमारी जगह छोड़ो, ये जगह छोड़ के उधर जाओ। अरे हमें बैठने दीजिए, अरे भैया थोड़ा आराम से। जैसा कि आपने देख लिया इन वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से केवल एक पोस्टर लगाने के लिए कांग्रेस की ओर से कई तरीके की बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से इन युवाओं को कही गई, जो पिछले 100 दिन से भी ज़्यादा के समय से यहाँ धरना दे रहे हैं। पर किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम धरना दे रहे हो उसका क्या हुआ, तुम धरना क्यों दे रहे हो ये नहीं पूछा। आपको याद दिला दें, ये एसआई भर्ती 2021 है। एसआई भर्ती 2021 जब मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हुआ करते थे अशोक गहलोत, उनके राज में ये भर्ती हुई थी और आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ। उन्हीं के राज में 2023 में युवाओं को नौकरी दे दी गई और उसके बाद से लेकर आज तक ये युवा इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटा, क्यों घटा और क्या हुआ। यहाँ पे कांग्रेस के कुछ लोग आए थे, उनका भी आज एक मार्च था। एक पोस्टर को लेके विवाद हो गया, उनकी मंशा थी कि आप ये हटा दो और उनका लग जाने दो थोड़ी देर। देखिए, हमारे संघर्ष समिति के लोग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे कार्यकर्ता, युवा साथी, अभ्यर्थी यहाँ बैठे थे। कुछ सेवा दल के लोगों के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जुल्ली और कुछ एमएलए यहाँ आके और पोस्टर लगाने, जो हनुमान बेनीवाल जी का जो पोस्टर लगा हुआ है एसआई भर्ती आरपीएससी पुनर्गठन का जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, उस पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाने की जिद कर रहे थे। तो हमारे संघर्ष समिति के साथी और इन्होंने कहा भी कि ये पोस्टर जो है आप कहीं और लगा लो, या हम 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हम धरने पे बैठे हुए हैं और कोई जगह पे आप पोस्टर लगा के अपना प्रदर्शन कर लो, जो भी करना। लेकिन कुछ लोगों के, कांग्रेस के लोगों की हट दर्मिता और अड़ियल रवैया कि नहीं हम यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे। उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं ये हनुमान बेनीवाल जी का पोस्टर है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी के चेहरे से और इस डंडे से, इस झंडे से यदि तकलीफ है तो वो तकलीफ इस शहीद स्मारक से दूर नहीं हो सकती। संघर्ष में हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी कंधे से कंधा मिला के यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और इस संघर्ष में युवा साथियों के साथ बिल्कुल मजबूती से डटे हुए हैं। इन लोगों की इतनी राजनीतिक स्तर गिर गया है कि उनका प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक 500 मीटर पैदल चल के हाथ में वोट चोरी की तख्ती लिए हुए घूम रहे थे। उनका राजनीतिक धर्म था, वो आके हमारे से पूछते कि आप लोग इतने समय से बैठे हो, हम आपके साथ हैं इस संघर्ष में और हम मांग करते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो। ये बात तो उन्होंने नहीं की और उन्होंने सिर्फ एक पोस्टर को लेके और जिस प्रकार से यहाँ माहौल क्रिएट किया, ये बड़ा शर्मनाक है। साथ में प्रदेश के पूर्व मुखिया जी जो अशोक गहलोत साहब खुद बाहर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है सेवा दल के लोग और कुछ लोग यहाँ इस प्रकार से ऐसी जो है हमारे साथियों के साथ जो घटना का अंजाम दिया, ये बड़ी शर्मनाक घटना प्रदेश के अंदर। हम लोग सारे मिलके इस घटना की निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि इतना राजनीतिक स्तर गिर गया है
कि हनुमान बेनीवाल जी के चेहरे से, इस झंडे से उनको तकलीफ है, तो आने वाले 2028 के अंदर मैदान के अंदर दो हाथ कर लेना चुनाव में, आपको पता चल जाएगा प्रदेश का युवा हनुमान बेनीवाल जी के साथ है। देखिए ऐसा है साहब कि विवाद ये नहीं था कि पोस्टर किसका लगाया जाए, पर जो अब तक समझ में आया वो विवाद ये है कि हनुमान बेनीवाल की तस्वीर है इस पे, और दूसरी चीज़ इसके अंदर आप देखेंगे कि एसआई भर्ती 2021 भी लिखा हुआ है। अब एसआई भर्ती 2021 जो है वो 2021 में ही हुई थी ये भर्ती परीक्षा, और प्रदर्शन करने वाली भी कांग्रेस थी। यहाँ पे मेरे साथ में विकास भी आ गया, मैं विकास से ही बात करता हूँ। विकास, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये नारे लग रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम जैसे युवा लोकतंत्र में हो कि नहीं हो? सर, लोकतंत्र की हत्या नहीं है, प्रदेश के नौजवानों की हत्या है कि हम पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों को उठा रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार अलग ही मुद्दे पर चल रही है। उन्हीं को पता नहीं, उन्हीं के काले कारनामे हैं। जिस तरह गहलोत को आपका देखा कि राजकुमार यादव पीएसओ पकड़ा गया, कितना बड़ा मामला है। क्या आरपीएससी के दो सदस्य पकड़ लिए, गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव अपने भरत यादव को बेटे के लिए पेपर लाते हैं, साथ में मोहल्ले में दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को भी पेपर देते हैं। तो तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर और अब दूध बेचने वाले, सोचो कितनी लंबी फहरिस्त है इन लोगों की कि राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पर मास लीकेज हुआ, और उसके बावजूद भी आज संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, जिस पर मूक दर्शक बनकर नेता सारे तमाशा देख रहे हैं। शहीद स्मारक आ गए आज कांग्रेस के नेता, पैदल चल के ही आए। बिल्कुल। लेकिन किसी ने ये पूछा क्या कि तुम 100 दिन से यहाँ बैठे हो भाई, सिर्फ कोई साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? बड़े बड़े नेता तो अंदर घुसे ही नहीं साहब, डर के मारे। सिर्फ सेवा दल के लोगों को आगे किया और उन्होंने इस बैनर के साथ कुछ हाथापाई करने की कोशिश की, इसको उलट पुलट करने का प्रयास किया, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया कि इस पावन प्रांगण पर हम 112 दिनों से बैठे हैं। यहाँ पर 2 घंटे आकर बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पर मजबूती से लड़ो। विपक्ष में रहते हुए पौने 2 साल हो गए, क्या किया? कौन सा जनहित के मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन किया क्या? कोई नहीं किया। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अलग अलग खेमे, अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। और सीधा सीधा हमारा तो मुद्दा है कि जो सबसे बड़ा मामला है एसआई भर्ती का, आरपीएससी भंग का, बीजेपी ने वादा किया था कि सीबीआई से जांच करवाएंगे। करो ना आप आंदोलन। बीजेपी को अपना वादा याद दिलाओ कि सत्ता में आने से पहले कौन करे आंदोलन? कांग्रेस आंदोलन करे। कांग्रेस के समय तो पेपर ही हुआ था। तो अब बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया, कम से कम उसके लिए तो आंदोलन करे, जनता के मुद्दे पे तो आंदोलन करे, लोगों को न्याय तो दिलाए। वो तो सबको पता है कि बंदरबाट हुआ, गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान को बेचने का काम किया, 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, और बीजेपी अब उनके कुकर के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। इन्होंने कहा था कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, सत्ता में आते सीबीआई जांच करवा देंगे। अरे थानेदार भर्ती की नहीं, दूसरे की करवा दो, रीट के घोटाले की करवा दो, एक भर्ती की तो जांच करवा दो। ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या हुआ? हम तो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे हुए हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, और न्याय का देवता हमारे साथ है। पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ लड़ाई लड़ी, अब सांसद हनुमान बेनीवाल न्याय का देवता बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है, लड़ रहा है सड़क से संसद तक। अगर संसद में किसी ने मुद्दा उठाया झालावाड़ के मनोर थाना के क्षेत्र की घटना का, तो सांसद हनुमान बेनीवाल था। कहाँ गए वो 24 सांसद? पूछता है राजस्थान का जो नौजवान, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सवालिया निशान इस पार्टी पर खड़े होते हैं कि 24 सांसद कहाँ हैं? एक ही लड़ाका है क्या पूरे प्रदेश में? लेकिन लड़ रहा है, और कोई लड़ रहा है। अगर कोई संघर्ष का पर्याय बन के सड़कों पर लड़े तो उसको दबा नहीं सकते। उसके बैनर भी इसी तरह चमकेंगे, पोस्टर भी इसी तरह चमकेंगे, चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता के विपक्ष का नेता हो। नोकझोंक हुई वो सिर्फ इस बात की थी कि पोस्टर हटा दो, हमारा लगा लेने दो। बिल्कुल बोले, इस पोस्टर पे हमारा पोस्टर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमने कहा सब साइड में लगा लो, थोड़ा आगे करके लगा लो। बोले नहीं, इसी पे लगाएंगे। इतनी सी बात थी, कोई ज़्यादा तू हमें वाली बात नहीं थी। हमने खूब रिक्वेस्ट किया, लेकिन 1-2 लोग तो बदसलूकी पे, गाली गलौज पर तक उतर आए। तो प्यार से वो सारे लोग चले गए। इनको जब आदेश मिले, कमिश्नर साहब ने कहा कि अंदर तो कोई परमिशन ही नहीं है, इनका आंदोलन बाहर तक सीमित था। लेकिन वो सेवा दल के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आगे आकर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। तो वास्तव में निंदनीय है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के कार्यकाल में इस तरह के बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, मैं तो कहता हूँ गहलोत साहब को अंदर आना चाहिए था। लेकिन किस मुँह से आएंगे, किस मुंह से इन नौजवानों को अपना चेहरा दिखाएंगे? वो उन्होंने तो बेच दिया पूरे प्रदेश को। और पीएसओ गिरफ्तार होता है तो बड़े बड़े ट्वीट कर देते हैं कि जितनी कार्रवाई की जाए, अगर पकड़े गए तो कार्रवाई करे सरकार। अरे कार्रवाई की क्या जाए? आपके 10-12 साल पीएसओ रहे, आपको नहीं पता कि क्या क्या? पीएसओ वही व्यक्ति रहता है जो सबसे बड़ा राजदार होता है किसी नेता का। तो नेता अपने व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को पीएसओ रखता है जो राजदार है। तो राजकुमार को तो सब पता था, और इन्हीं का कराया धराया था। हमें तो सुनने में आया कि देवाराम सैनी भी मामले में आ रहा है। अगर जांच होगी, एसओजी निष्पक्ष रूप से अंदर तक जाएगी, तो सारे के साथ सारे कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता भी लपेटे में आएंगे।
लेकिन देखते हैं आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठता है, ये जांच कहाँ तक जाती है, या वहीं लिपापोती करके भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ दिखावे की राजनीति में बदलने का काम करती है। तो सिर्फ लड़ाई इसी बात की रह गई है कि अब पोस्टर किसका है? बस यही है। अब जनता में महीने 2 महीने 6 महीने में एक आंदोलन कर लो, सड़कों पे 2 घंटे आ जाओ और बस जयकारे लगा दो और पोस्टर को एक दूसरे से लड़ाई कर लो। भाई सांसद हनुमान बेनीवाल 112 दिनों तक धरने पर बैठा, तो आप कर लेते, मना किसने किया? आप आते, टेंट लगा हुआ है, सारी व्यवस्था मिल गई, और नहीं तो ये हमारे पोस्टर लगे हुए थे पोल पे, इन्हीं को हटाने का काम करने लग गए। तो ऐसा गलत है, इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। इस तरह के बड़े बड़े राजनेता भी इनको सलाह नहीं देते, लेकिन ये लोग आ जाते हैं, मंच पे चढ़ जाते हैं, इस तरह के कुकृत्य करने लग जाते हैं। तो वास्तव में बेहद निंदनीय है। इसकी तो जितना निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी से तो हमारा सब्र का बांध टूट गया, पूर्ववर्ती सरकार ने तो घोटाला कर दिया। अब तो कहीं ना कहीं सांसद हनुमान बेनीवाल जी न्याय दिलाएंगे या माननीय न्यायपालिका इस मुद्दे में न्याय कर पाएगी, इतनी भरोसा हमें। देखिए, आप सुन रहे थे विकास को, ये कंटिन्यू 112 दिन हो गए। जी सर, 112 सर, 112 दिन शहीद स्मारक पर हो गए। आज 13 तारीख का, पिछली 13 से लगभग 1 साल हाई कोर्ट में हो गया, और पिछले 4.5 साल सितंबर 21 से सितंबर 25 आने वाला है, सड़कों पर लड़ते हुए हो गए। लेकिन इस कुंभकर्णी सरकार में पूर्ववर्ती सरकार 21 से 23 तक लड़े, और 23 के बाद आज ये भजनलाल सरकार है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। इनके मंत्री, इनके एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट के समक्ष अपने बयान देते हैं, हाईकोर्ट के समक्ष कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि साहब पेपर तो थोड़ा सा लीक हुआ है, आंशिक रूप से लीक हुआ है। मतलब पूर्ण लीक तब मानेंगे जब 2 की जगह 7 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंच गया, गहलोत का PSO पकड़ा गया, कुंदन पांडे ने 14 लोगों को पेपर दे दिया, और बाबूलाल कटारा ने साल भर जेल में रहा, उसने कुंदन का कभी नाम नहीं लिया। न तो ऐसे न जाने कितने कुंदनों को बचाने का काम बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का कर रहे हैं, और इनके एडवोकेट जनरल माननीय न्यायालय के समक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब आंशिक रूप से लीक हुआ है। इस तरह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो वही एडवोकेट जनरल जज साहब ने एक दिन अपने ऑर्डर में लिखवाया कि नंबर 1 एडवोकेट ऑफ दिस स्टेट, जो प्रदेश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर है, जो विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता है, महाधिवक्ता, उसने अपनी राय बदल ली। सोचो, थूक कर चाट लिया। कितना दबाव में काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में लोग। एसओजी पर इतना दबाव है कि VK सिंह जी ने बयान तो दे दिया कि 400 थानेदार हमारे रडार पर, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इतना ही आदेश है कि 1-1.5 महीने में एक कार्रवाई करके प्रदेश में लाइमलाइट लूट लो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कार्रवाई कर रही है। अरे साहब, असली मगरमच्छ RPSC के चेयरमैन हैं। करुणा संजय छोत्री को गिरफ्तार, भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार, शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार, मंजू शर्मा को गिरफ्तार। आखिर सवालिया निशान खड़े होते हैं, इन लोगों को बचाना क्यों चाहती है प्रदेश की सरकार? तो हम तो न्याय मांग रहे हैं, या तो न्याय दे दो, वरना ये SI भर्ती का मुद्दा, या RPSC भंग का मुद्दा, और पेपर लीक की CBI जांच का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में 28 में आखिरी किल ताबित होगा। देखिए, 4 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं ये युवा। आपने एग्रेशन देख लिया, आपने अभी भी एक चमक जो है आंखों के अंदर वो देख ली कि कुछ भी हो जाए न्याय लेके रहेंगे। लड़ाई सिर्फ पोस्टर की रह गई है। एक पोस्टर लगा हुआ है, एक पोस्टर लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये कोई पोस्टर अगर आप देखोगे तो ये पिछले 112 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो इस पोस्टर को भी आप देख लो। इस पोस्टर के अंदर ऐसी कोई खासी नहीं है, गांठों से बांध रखा है, बस इन्होंने एक सांकेतिक लगा रखा है। इस पोस्टर से भी इनको इतनी तकलीफ हो गई कि यहाँ आके ये कहा गया कि ये पोस्टर हटा लो, कुछ देर के लिए हम इसके ऊपर ही अपना पोस्टर लगा लेते हैं। इन युवाओं से कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या तुम 112 दिन से इस धूप में, बारिश में यहाँ बैठे हो, तुम्हारी कोई सुनवाई कर रहा है? क्या तुम्हें पानी, तुम्हें खाना कुछ मिल रहा है? तुम्हारे साथ कोई खड़ा है? ये पूछने वाला नहीं था। पर सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टर था, जिसको देखिए, जिस पोस्टर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, उस पोस्टर को संभालने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपको दिखा दूं ये पोस्टर जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई। भाई जरा सा खोल दोगे, मेरी मदद कर दोगे? देखिए ये पोस्टर जिसके लिए इतनी लड़ाई हुई है यहाँ पे, इस पोस्टर को ऐसे ही छोड़ के चले गए, इसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सफल पैदल मार्च जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि लोग हैं जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उठेंगे नहीं, इनका ये कहना है। पर कांग्रेस ने आज क्या किया वो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे, वो आप तक पहुँच चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये भविष्य है इस देश का, इस प्रदेश का, या पोस्टर किसका होगा वो भविष्य तय करेगा। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, कुछ नहीं थे। जिस प्रकार से हमारा आंदोलन पिछले 112 दिन से अनवरत रूप से जारी था, उस हिसाब से हमारा शांतिपूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे बैठे थे।
हमारा संख्या बल उस समय लगभग 15 लोग हम यहाँ पे उपस्थित थे। कुछ लोग जो हमारे साथ रेगुलर यहाँ पे बैठते हैं, उन बच्चों के सामने पटवारी की एग्ज़ाम थी, तो सुबह सुबह हम जो है यहाँ पे 15 लोग बैठे थे। कांग्रेस के कुछ लोग वो आए जो है सफ़ेद टोपी पहन के, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है यहाँ से बाहर जाइए, हम यहाँ पे जो हमारा प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा कि आप लोग जो है साइड के अंदर इतना बड़ा शहीद स्मारक है, आप अपना टेंट लगाइए, वहाँ पे प्रदर्शन करिए। उन्होंने जो है गाली गलौज के सलीके से बात की कि शहीद स्मारक कोई आपके बाप का नहीं है, हम जो है यहाँ पे बैठेंगे। हमने कहा कि क्या उम्र है यार लादूराम तुम्हारी? मेरी 25 साल। 25 साल का। और जो आए थे उनकी उम्र कितनी रही होगी? उसमें लगभग सारे बड़े ही थे, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, सब एज के लोग थे। अच्छा, और उन्होंने बात करने का जो तरीका था वो ये वाला तरीका था। जिस प्रकार से फिर उन्होंने वो तरीका रवैया अपनाए, तो फिर हमने उनसे निवेदन किया कि किसी भी हालत में हम यहाँ से पोस्टर नहीं हटाने देंगे, आप अपनी अनुमति लाइए, हमें अनुमति दिखा दीजिए। आपका आज पैदल मार्च था सांकेतिक। मैंने कहा पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि वोट चोरी पर आप इतना हंगामा कर रहे हो, तो पेपर चोरी पर सन्नाटा क्यों? आखिर इन सड़कों पर कभी पेपर लीक के खिलाफ बोले हो? खुदा ना खास्ता आपकी सरकार ने पेपर लीक किए, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा आपके किए हुए कर्मों की सजा हम भोग रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के। आज यहाँ पे सफ़ेद टोपी पहना के आला कमान के नेतृत्व में आए हो, वोट चोरी वोट चोरी। मैंने कहा कभी ऐसे लगाए नारे पेपर चोरी राजस्थान के युवाओं के लिए? 2021 में जब हम यहाँ आंदोलन कर रहे थे तब तो हमें जेल में भर रहे थे आप, और आज मैंने कहा हम भाजपा की सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं। आप तो वैसे भी विदेशी खेमा लंबे की जगह खाली करो, लंबे टाइम से मैंने कहा विदेश दौरे पर गए हो तो नजर नहीं आते हो। अब आपके आला कमान ने थोड़ा वोट चोरी के खिलाफ बोल दिया था, आप 5 मिनट के लिए आ गए हो, लेकिन हमें डिस्टर्बेंस मत करो। मैंने कहा हनुमान जी का नेतृत्व हमारा धरना जारी है, हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हमें पोस्टर किसी भी हालत में नहीं लगाने देंगे। जब जिद किया तो उन्होंने पोस्टर उतारने का प्रयास किया, हम वहाँ पे खड़े हो गए। मैंने कहा हम पोस्टर नहीं हटाने देंगे किसी भी हालत में। तो कुछ महिलाओं ने हमसे निवेदन किया कि हम फोटो खिंचवाएंगे तो हमारी फोटो में हनुमान जी की फोटो दिख जाएगी। मैंने कहा आज शर्म आनी चाहिए आपको। हर किसी किसान शोषित पीड़ित के लिए अगर राजस्थान में कहीं भी लड़ रहा है, लादूराम वोट के लिए तो हनुमान बेनीवाल चलेगा, फोटो में नहीं चलता। उन लोगों को दिक्कत होती है तस्वीर से, चाहे वोट चाहिए तो चलता है हनुमान। राजस्थान की जनता तो जो है वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोगों को नहीं। वोट चाहिए किसी नेता को तो हनुमान बेनीवाल चलता है। बिल्कुल, पोस्टर में नहीं चलता, फोटो में नहीं चलता, क्योंकि चुनाव हार जीत जाते हैं सब। उन लोगों के लिए इतना ही तो होता है, फोटो जरूरी होता है और चुनाव जीतना जरूरी होता है। उसके अलावा उनको कोई ज़्यादा वो जरूरत नहीं होता। चाहे बाकी राजस्थान की जनता भाड़ में जाए, युवा भाड़ में जाए, और कुछ भी हो, हमें बस 5 साल सत्ता में आना है। आज उनको पता है कि हम 4 साल जो है शांति से 2 साल निकाल दिए, 3 साल और निकालेंगे। राजस्थान की जनता फिर 28 में हमें वोट देगी, लेकिन वो भूल जाए कांग्रेस वालों कि तुम्हें 23 में जो आईना दिखा दिया वापस हम जो है सत्ता में नहीं ला पाएंगे, और भाजपा को दिखाएंगे और हनुमान जी को लाएंगे। आप लड़ाई लड़ो, विचारों की लड़ो, नेतृत्व की लड़ो, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ो, बाकी पोस्टरों की लड़ाई आप मत लड़ो। आज हनुमान जी तो राजस्थान के लोगों के दिलों के अंदर बसे हैं। कहाँ से आप हनुमान जी को मिटाने का प्रयास करोगे? कहाँ से मिटाओगे? 25 साल का युवा है, 25 साल के युवा के साथ बदतमीजी करने के लिए लगभग 50 साल के लोग पहुँचे, और ये भी नहीं देखा। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा कि तुम यहाँ बैठे हो, कोई कमी तो नहीं है। युवा ने एक बड़ी बात उठा दी, लेकिन आज कि वोट चोरी के आप नारे बुलंद कर रहे हो, पेपर चोरी के आपने नारे बुलंद किए क्या कभी? क्या इन सड़कों पे और इस शहीद स्मारक पे कभी पेपर चोरी की भी आवाज़ लगाते नज़र आए क्या? ये मुद्दा लग रहा है कि ये छोटा है, पर ये मुद्दा राजस्थान में बड़ा होगा, क्योंकि ये आज की पोस्टर जंग बड़ी होने वाली है, ये हम आपको बता देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।